गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि हम अभी तक आपको क्या क्या समझा के आ चुके हैं, सुनिएगा। हमने सारे नंबर सिस्टम पढ़ लिए हैं। नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आपको मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ाया है कि जो जिस डिजिट पर बार लगी होती है उसको पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसमें से हाफ ईयरली एनुअल में क्वेश्चन आता है और हाफ ईयरली और एनुअल में आने वाला मैं आज दूसरा इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक क्लियर कराऊंगा। तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, आप सोल्व करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको बहुत सारी चीजें दे रखी है, लेकिन उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको वही क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। बाकी के सभी टॉपिक आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं, उनको आप मुझे वर्क सेंड कर चुके हो और ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इस टॉपिक के बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के बाद हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, आपको जब आप 1.5 एक्सरसाइज निकालोगे उसका जो लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं वो आपको रेशनलाइजेशन के दे रखे हैं, तो आपको रेशनलाइजेशन के लिए आर.डी. शर्मा सोल्व करनी पड़ेगी बेटा। पेपर में क्वेश्चन जो रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी से नहीं आता है, तो आप आर.डी. शर्मा घर पे सोल्व करिए। और जो भी अगर आपका डाउट हो आप मुझे क्वेरी ग्रुप में सेंड करिए। मैं आपको जो भी टाइम मिलेगा हाथों हाथ या नेक्स्ट डे आपको उसका सोल्यूशन निकाल के दे दूंगा। तो आप बेटा घर पे पढ़ाई करिएगा, और जो बच्चा वर्क सेंड नहीं कर रहा है प्लीज वो वर्क सेंड करिए, क्योंकि उसकी मैंने अभी तक जितने भी बच्चों ने वर्क कराया मैंने उसी की प्रेजेंट लगाई है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंट देखो, रूट के अंदर अगर 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, पहले ये चीज देख लीजिए। टाइप 1, जब स्क्वायर रूट के अंदर, कहने का मतलब है क्या हो, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, 2 आपको प्राइम नंबर पढ़ाया है, 3 मैंने प्राइम नंबर पढ़ाया है, 5 मैंने प्राइम नंबर पढ़ाया है, 13 मैंने प्राइम नंबर पढ़ाया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि इन नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन कैसा आएगा, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट √5, रिप्रेजेंट √13 ऑन नंबर लाइन। तो ये तो होता है टाइप 1। दूसरा होता है टाइप 2। टाइप 2 के अंदर क्या होगा, आपको रूट के अंदर जो नंबर दे रखा होगा वो डेसिमल में दे रखा होगा। डेसिमल में जैसे कि आपको √9.3, √8.5, इस तरीके से। तो ये जो आज अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बेटा 100% श्योर टॉपिक होते हैं जो हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में आते हैं। पहला टॉपिक मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है, बार वाले क्वेश्चन को पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके आज अपन पढ़ रहे हैं। तो इन 2 टॉपिक में से आपके एक क्वेश्चन आता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। बाकी की जो चीजें हैं, सेंटेंस वाले क्वेश्चन हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको टाइप 2 का कंसेप्ट सिखाऊंगा, है ना। टाइप 2 का कंसेप्ट आपको पहले यहाँ पर सिखाऊंगा। टाइप 2 का फिर से सोच लीजिए आप, क्या लिखा आएगा, रूट के अंदर डेसिमल में नंबर होगा। टाइप 2 का क्वेश्चन को सोल्व करने का बिल्कुल अलग कंसेप्ट है और टाइप 1 के क्वेश्चन को सोल्व करने का बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। तो आज के टॉपिक में मैं आपको टाइप 2 का कंसेप्ट सिखाऊंगा। जब अपन नेक्स्ट क्लासेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको टाइप 1 का कंसेप्ट सिखाऊंगा, जिससे आपका माइंड कंफ्यूज ना हो कि सर हमने तो दोनों मेथड एक साथ कर लिए, दोनों मेथड अलग अलग है। तो आज एक मेथड को पढ़ेंगे तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट मेथड को पढ़ेंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं अगर आपको 9.3 करा रहा हूँ तो आपका होमवर्क है 8.5 वाला क्वेश्चन आपको करना है। √8.5 है, √4 कुछ भी ले लीजिए, 4.2 ले लीजिए,
तो ये वाले क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। एक क्वेश्चन मैं ये वाला करा रहा हूँ, बाकी के ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, इस तरह से आता है बेटा पेपर में क्वेश्चन। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। इस तरह से आएगा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो अब मेरा कंसेप्ट सुनिएगा बेटा, अच्छे से सुनिएगा, और आपको इसके अंदर ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हाथों से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप समझिएगा। तो आपको देखो सबसे पहले करना क्या है, रूट के अंदर जो डिजिट दे रखी है, रूट के अंदर जो नंबर दे रखा है, आपको सबसे पहले उतने सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसको नाम देना है ए बी। तो कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे आप? 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। जैसा कि मैंने आपको अगला क्वेश्चन दिया है 8.5 का रूट में, तो आप 8.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। फिर नेक्स्ट दिया है मैंने 4.2 का, तो आप 4.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। क्लियर? तो टाइप 2 का एक क्वेश्चन करो या 100 क्वेश्चन करो, कंसेप्ट सबका सेम रहेगा। तो 9.3 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद एक को आपको ए नाम देना है, दूसरे को आपको बी नाम देना है, इस बात का ध्यान रखिए। फिर आपको करना क्या होगा, हमेशा बी से आपको 1 सेंटीमीटर लाइन एक्स्ट्रा आगे ड्रॉ करनी है। 1 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर की एक लाइन टाइप 2 के हर क्वेश्चन में आपको प्लॉट करनी है। बी से सी के बीच का डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर का। क्लियर है बात? अब आपका जो कंपास होता है बेटा, कंपास निकालेंगे आप। अब आपने देखा होगा कंपास में एक तरफ पेंसिल लगी रहती है और एक तरफ पॉइंटर होता है। तो मैं पॉइंटर को पॉइंटर और पेंसिल को पेंसिल वर्ड बोलूंगा। तो देखिएगा मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर आपको याद रह जाए कि आपको करना क्या है। अब आपको पॉइंटर जो है वो ए पर और सी पर रखना है। पॉइंटर कहाँ रखना है? ए पर और सी पर, और ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां तक करने के बाद अब आपको क्या फॉलो करना है, ए पर और सी पर पॉइंटर रखना है। अब आप यहां पर पॉइंटर रखोगे और इस तरह से एक कट लगा दोगे, इस तरफ एक आर्क ड्रॉ कर दोगे। ऐसे पॉइंटर को सी पर रखोगे, पेंसिल यहां रहेगी, और ऐसे एक इस तरीके से ए से इस तरफ लगा और सी से इस तरफ लगा, इस तरह से आप एक कट लगा दोगे। क्लियर है स्टूडेंट? कट लगाने के बाद आप क्या करोगे, इससे आपका जो बेस है उसको ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद आप मैच करा दोगे इसको। मैच कराने के बाद इसको आप क्या नाम दोगे? एम नाम। एम का मतलब मिड पॉइंट, मतलब ये ए और सी का मिड पॉइंट आ गया यहाँ पर। क्लियर है? यहां तक भी बात क्लियर है ना? तो वापस से ध्यान सुनिएगा, आपको लाइन ड्रॉ करने के बाद ए पर और सी पर पॉइंटर रखना है। पॉइंटर रखने के बाद आपको पेंसिल से इधर आर्क लगाने हैं। दोनों आर्क जहां कटेंगे उससे आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद अगली स्टेप आती है, आपको एम पर तो रखना है पॉइंटर और ए पर रखनी है पेंसिल। क्या करना है? एम पर पॉइंटर रखना है और ए पर पेंसिल रखनी है। तो एम पर आपने पॉइंटर रखा और ए पर आपने पेंसिल रखी। इस तरीके से आप कंपास को रखोगे। कंपास को रखोगे यहाँ पर, पॉइंटर को यहाँ पर, पेंसिल को यहाँ पर, और इस तरीके से एक सेमी सर्किल बना दोगे जो कि बिल्कुल सी को टच करना चाहिए, बिल्कुल सी पर टच होना चाहिए। अगर आपका ये सी से आगे निकल जाता है तो आपको वापस से डायग्राम को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इरेज करके दोबारा नया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। अगर आपको ये पॉइंट सी पर टच नहीं होता तो उसकी गलती कहाँ निकलेगी? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो आपको इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को वापस इरेज करके नया बनाना। नया बनाने के बाद वापस से प्लॉट करना, फिर सी पर आ जाएगा, जिस बच्चे के नहीं बन पाता है। तो यहां तक क्लियर है? अब आपको क्या करना है, आप एक स्केल लोगे। स्केल लेने के बाद आपको उस स्केल को रखना है, स्टेप 3 आती है आपके
स्केल रखना है आपको, बी पॉइंट पर प्लॉट करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। बी पॉइंट पर स्केल को रखकर एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप ऐसे बी पर एक स्केल रख दोगे, बिल्कुल यहाँ पर स्केल रखोगे बिल्कुल सीधा, और इस तरह से जहां तक सेमी सर्किल जा रहा है वहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और उसको डी नाम दे दोगे। तो बी पर सीधा सा एक स्केल रखोगे, जहां पर भी सेमी सर्किल बन रहा हो वहां पर तक ले जाओगे उस स्केल को पेंसिल से चलाते हुए, और यहाँ पर ये डी नाम लिख दोगे आप। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब लास्ट स्टेप सुनिए, स्टेप नंबर 4। डी पर आपको रखना है पॉइंटर और डी पर आपको रखनी है पेंसिल। बी पर पॉइंटर, डी पर पेंसिल। तो बी पर पॉइंटर और डी पर पेंसिल, और इस तरह से एक आर्क घुमा दोगे नीचे की तरफ। इस तरीके से आप एक आर्क ड्रॉ कर दोगे और इस लाइन को आगे तक मैच करा दोगे, है ना? क्लियर? अब आपका जो बाकी का जो ये स्पेस, ये जो जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये जिसको मैंने शेड करा है, दिखा आपको ये वाला पोर्शन? ये जिस पोर्शन को मैंने शेड करा है ये आपके √9.3 है। क्लियर? ए बी सी डी, और जहां पर ये आर्क नीचे ज्वाइन हो उसको ई नाम दे दोगे। तो बेटा अब होगा क्या, आप कैलकुलेटर में √9.3 की वैल्यू निकालना, समथिंग 3.1 आएगी। जब आप बी से लेकर ई तक चेक करोगे तो √9.3 की वैल्यू 3.1 आ जाएगी। तो आपको ध्यान देना है, मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, अंडर रूट के अंदर जो नंबर हो उसके सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, उसको ए बी नाम दो। फिर 1 सेंटीमीटर आगे ले जाओ, उसको सी नाम दो। ए से और सी से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, उसको एम नाम दो। अब एम पर पॉइंटर, ए पर पेंसिल और एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दो। सेमी सर्किल ड्रॉ होने के बाद आपको बी पर स्केल रखना है और डी तक ले जाना है, यहाँ तक हो जाएगा। अब बी पर पॉइंटर, डी पर पेंसिल और एक आर्क ड्रॉ कर देना। आर्क जहां पर नीचे आएगा उसको ई नाम दे देना। तो बी से ई तक की ये जो डिस्टेंस आएगी ये √9.3 का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सारी स्टेप मैंने आपको यहाँ लिखी है शॉर्ट में, आप इसको फॉलो करिए। और इस तरह से आपको जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं उन 2 क्वेश्चनों को आप सोल्व करिएगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि टाइप 1 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो आज की क्लासेस में आप टाइप 2 के जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं करिएगा और उसका मुझे फोटो सेंड करिएगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी वर्क नहीं सेंड कर रहे हैं बेटा, तो उसमें आपकी एब्सेंट लग रही है, आप इस चीज का ध्यान दीजिए। तो जो बच्चे वर्क कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं बेटा, आपका वर्क बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से वर्क करा है। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।